अब आगे हम लोग केमिस्ट्री टॉपिक में, जैसे कि है पदार्थ को सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण में किया है और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में क्या किया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक में आ जाए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध को फिर डिवाइड किया गया तत्व और यौगिक में। शुद्ध को फिर डिवाइड करके तत्व और यौगिक में किया गया। तत्व को फिर डिवाइड करके धात्विक और अधात्विक में। तत्व को फिर डिवाइड करके धात्विक और अधात्विक में। यौगिक को फिर डिवाइड करके कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक को फिर डिवाइड करके कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण को डिवाइड करके समांग और विषमांग। मिश्रण को समांग और विषमांग, ये सही मतलब किया हुआ है। फिर गैसों का फिर है पॉइंट है, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विषम बहुत अधिक होता है। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विषम बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित या कंप्रेस किया और इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। पृथ्वी पाए जाने प्रमुख तत्व उनका प्रतिशत, जैसे ऑक्सीजन है 46.60, ऑक्सीजन है 46.60, सिलिकॉन है 27.72, सिलिकॉन है 27.72, एल्युमिनियम है 8.13, एल्युमिनियम है 8.13, लोहा है 5, कैल्शियम है 3.6, कैल्शियम है 3.6, ठीक है। हाइड्रोजन है 0.14, हाइड्रोजन है 0.14, मतलब लास्ट में बता रहे हैं हाइड्रोजन है। तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर अल्युमिनियम, फिर लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। और हाइड्रोजन जो कि ब्रह्मांड में ज़्यादा है वो बहुत कम है। फिर सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, हमारे शरीर में जो है तत्वों की औसत मात्रा, ऑक्सीजन है 65%, ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18%, कार्बन है 18, फिर हाइड्रोजन है 10%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है 2%, कैल्शियम है 2%, मतलब कैल्शियम वहाँ भी 5th नंबर पे है, यहाँ भी 5th नंबर पे है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सारे याद नहीं कर सकते ना, तो ऐसे 5 ले। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए ना। ये तो है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिर से पढ़ लेते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। इलेक्ट्रॉन है -1 में आवेश होता है इसका, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। फिर द्रव्यमान कितना इलेक्ट्रॉन का? 9.109, फिर 9.1 है 10⁻⁻28 ग्राम, 9.1.0 इंटू 10⁻⁻28, जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन है। फिर प्रोटॉन का है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, प्रोटॉन के 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का हो गया 1.6749 10⁻⁻24 1.674 इंटू 10⁻⁻24 चैडविक की तरह। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकॉन ने किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया, तेल बूंद प्रयोग विधि से। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम या नगण्य है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का कुल आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम या नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर हो, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर है क्वांटम
क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण बोर्डिजर ने द्वारा प्रतिपादित, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण बोर्डिजर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़, के लिए इनको 1933 में इनको भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था। कुछ प्रमुख रासायनिक प्रमुख समस्थानिक आइसोटोप्स और उनका उपयोग। यूरेनियम U35 का चट्टान की आयु ज्ञात करें। यूरेनियम U35 चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाना। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाना। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाना। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में। लोहा 59 अरक्ता का रोग पता लगाना। लोहा 59 अरक्ता का रोग पता लगाना। लोहा 59 अरक्ता का रोग पता लगाने में। परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या ओके 0 के। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम मूल्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। परमाणु का आकार क्या है? मूल गुण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दाएं पे जाना। इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमाणु का आकार क्या है? बढ़ता है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन छोड़ दो, नहीं समझा पाएंगे। फिर एक है दुर्लभ मुद्रा आवर्त सारणी के ज्ञात में अच्छा फिर भी हम पढ़ लेते हैं। गुण है वर्ग में नीचे से ऊपर, आवर्त में बाएं से दाएं। परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग में मूल से नीचे आने पर। पहले एक का पढ़ लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। विद्युत धनात्मक बढ़ता है। आयतन ऊर्जा घटता है। विद्युत नेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति ये भी घटती है। क्या परमाणु का आकार बढ़ता है? विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। धनात्मक जैसे पॉजिटिव है तो बढ़ता है। और फिर आवेश में बाएं से दाएं में इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। परमाणु का आकार घटता है, विद्युत धनात्मक घटती है, विद्युत धनात्मकता घटती है। फिर आयतन ऊर्जा बढ़ती है। आयतन ऊर्जा दाएं से बाएं पे बढ़ती है। बाएं से दाएं में बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी बढ़ती है। यहाँ पे दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी के ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व स्कैंडियम और इट्रियम के सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों डिस्क ड्राइव MP3 प्लेयर्स मिनिएचर चार्जेबल बैटरी डिस्प्ले टीवी मॉनिटर नाइट विज़न चश्मा मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूप में प्रयोग होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली जेट फाइटर इंजन
अंडर वाटर माइन डिटेक्टर आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निरपेक्ष भंडारों के मामले में चीन प्रथम है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत, मतलब चौथे नंबर पर भारत है, फिर अमेरिका, फिर मलेशिया का स्थान है। चौथे नंबर पर भारत है। इलेक्ट्रो एक्टिविटी को कैसे मतलब निकाला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आयतन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6। अच्छा छोड़ो, ये तो समझ में नहीं आएगा मेरा। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्चतम है। वही वर्ग 4a का गलनांक उच्चतम होता है, निष्क्रिय का न्यूनतम होता है। फिर है जालक ऊर्जा। किसी रवा या क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन की पढ़ते हैं, ये मेरा केमिस्ट्री नहीं है तो फिर भी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं। इलेक्ट्रॉन की निजन जोड़ी है। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो संयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। जो संयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन, अच्छा कोई जन नहीं है, इस तरीके से याद करें, जो किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास दो जोड़ा और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रहा है। दो जोड़ा और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। फिर NH4Cl में आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी आबंध होता है। NH4Cl में आयनीय सहसंयोजी और उपसंयोजी आबंध होता है। हाँ, कुछ प्राकृतिक जैसे सिरका में क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत है, और इसमें एसिड कौन सा होता है पढ़ते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। संतरा में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दही में खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड है। चींटी का डंक में मेथेनॉइक एसिड है। बिच्छू का डंक में मेथेनॉइक एसिड है। बिच्छू के डंक में मेथेनाइट है। बिच्छू बूटी है नेटनॉल मेथेनॉइक एसिड। बिच्छू बीटी है नेटॉल मेथेनॉइक एसिड है। अंगूर में टार्टरिक एसिड है। अंगूर और इमली में सेम है। दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटरिक एसिड है। दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटाइरिक एसिड। दुर्गंधयुक्त